धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज अलग अलग समाचारों को अलग अलग समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की ये आज की सुर्खी बनी है, और वो है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के माहवार प्रोग्राम आवाम की आवाज से संबंधित। गवर्नमेंट टू मर्ज 2000 मोर स्कूल्स टू बैलेंस टीचर स्टूडेंट रेशो। समृद्ध व आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए सभी को आगे आना होगा। आवाम की आवाज कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज में कहा कि सरकार 2000 स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो बैलेंस के तहत जिन स्कूलों में टीचर की तादाद ज्यादा है और जिन स्कूलों में यह संख्या कम है उनमें जरूरी कार्रवाई करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को उचित निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समृद्ध व आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए सभी को आगे आना होगा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के डायरेक्टर जनरल पुलिस के 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा से लेकर पुलिस मॉडर्नाइजेशन समेत अन्य मुद्दों पर गठन मंथन के बाद इस पर प्रभावी अमल किया जाएगा और ये गहन मंथन के बाद ही संभव है। उन्होंने पूरे देश की पुलिस के लिए एक जैसी तकनीक का प्रयोग करने पर बल दिया। ये समाचार भी सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। राजनीति से जुड़ा एक बड़ा समाचार जो सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के समर्थन में 9 और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर के खिलाफ हुई बगावत का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देने वाले सभी उधमपुर के नेता हैं। सभी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपने की मांग की है। कृषि कानूनों से संबंधित समाचार भी प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। कानून वापसी की प्रक्रिया 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने कोरोना उपयुक्त व्यवहार को सख्ती के साथ लागू करने पर जोर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा तो अब कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के हर जिले में पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम बनेगी। होम सेक्रेटरी हर रोज स्टेट वर्किंग कमेटी को रिपोर्ट सौंपेंगे। जिला मजिस्ट्रेट को टीमें बनाने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कल 165 कोरोना के नए मामले सामने आए। इस तरह प्रदेश में अब तक का कुल आंकड़ा 3,35,368 पहुंचा, जिसमें से 3,29,206 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूनियन फाइनेंस और कॉमर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज श्रीनगर में महिला उद्यमियों के साथ परिचर्चा करेंगी और कल जम्मू का दौरा करेंगी और उद्यमियों से बात कर उनकी समस्याओं को भी सुनेंगी। वो आज इनॉग्रेशन द्वारा वर्ल्ड बैंक फंडेड झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगी। जम्मू शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस साल स्वच्छता सर्वे में 55 अंकों का सुधार होने से अब जम्मू 169वीं रैंकिंग पर पहुंचा। पिछले साल जम्मू का 224वां स्थान था। पानी की पाइप फटने से पंचतीर्थी सिद्रा सड़क पर खिसका पहाड़। दिन भर यातायात बंद रहा। शाम 5 बजे सड़क से मलबा हटाकर खोली गई सड़क। और अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। अक्टूबर महीने में बारिश और
ओलावृष्टि से बर्बाद हुई धान की फसल के लिए किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि मुआवजा देर से मिला तो पिछड़ जाएगी गेहूं फसल की बुआई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर साधा निशाना, कहा यूनाइटेड नेशंस के कानूनों की मनमानी व्याख्या कर रहे गैर जिम्मेदार देश। रक्षा मंत्री ने कल INS विशाखापट्टनम युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया और कहा, जल मार्गों पर अमन बनाए रखना हमारा लक्ष्य है। रंग लाई महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की पुलिस की कल्याणकारी पहल। बंदूक छोड़ने वाली नक्सली महिलाएं बन गई उद्यमी। बाजार के अन्य ब्रांड के मुकाबले बनाया बेहतर फिनाइल और इसे लॉन्च किया। BSF जवानों को मिलेगी स्टील से बनी ढांचागत सुविधा। वर्तमान में 0 डिग्री से नीचे तापमान में टीन के शेड के हट्स में रहते हैं BSF के जवान। मीरपुर बलिदान दिवस कार्यक्रम में POJK के विस्थापियों को संबोधित करते हुए PMO में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने की क्षमता है। उसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के हिस्से को वापस लेने का भी मादा है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से जम्मू कश्मीर के बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित J&K बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप का समापन गांधीनगर में स्थित शिक्षक भवन के ऑडिटोरियम में हुआ। बॉडी बिल्डिंग में विमलजीत को चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब मिला। रोहित शर्मा और अक्षर के दम पर भारत ने किया कीवियों का सफाया। टीम इंडिया ने अंतिम T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3-0 से जीती सीरीज। कप्तान रोहित ने जड़ा अर्धशतक, अक्षर ने झटके 3 विकेट। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:29 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:08 पर होगा।